हेलो नमस्कार वेलकम टू द चैनल। वी मस्ट टॉक इंडिया। ऑफ कोर्स वी मस्ट टॉक। जब परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उनके बारे में बात होनी चाहिए। बात कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा, हम जैसे लोग बात करेंगे। बात करने से बात बनती है। खैर, कल हमने बात की थी मिडिल क्लास और टैक्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड डील है। इतने दिन से हम टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, यहाँ वहाँ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। ट्रेड डील होना है, साइन होना है उस डील पे। बट कभी अमेरिका की तरफ से इश्यूज आते हैं, कभी इंडिया की तरफ से इश्यूज आते हैं, और वो अभी तक नहीं हो पाई है। और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। अभी भी देखें तो यूएस का जो डेलीगेशन है इस पे, वो नई नई दिल्ली में आया हुआ है और इस पे बात चल रही है। तो जो कल रिपोर्ट्स आ रही थी, कल जो न्यूज़ आ रही थी, दे आर पॉजिटिव। एंड लग रहा है कि शायद ये ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी। बट ये है क्या और क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं इसमें, इसको समझते हैं। बेसिकली अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड डील है ये 5 साल से बन के तैयार है, बट इस पर सिग्नेचर नहीं हुए। इस पर डिले आ रहे हैं, डिले आते जा रहे थे। क्यों आते जा रहे हैं? बेसिकली ये एक मिनी ट्रेड डील होना था, जो बाद में एक्सपेंड होना था एफटीए में। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हमने अभी यूके के साथ साइन किया था। वैसा ही एक्सपेंड होना था। कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी है। दोनों देश एक दूसरे को अपने मार्केट का एक्सेस देना शुरू करेंगे, और ट्रेड जो होगा वो ज़्यादा स्मूथ होगा। इसका इसका मोटिव यही है ट्रेड डील का। अभी अगर देखें तो अमेरिका और यूएस के बीच में $200 बिलियन का कारोबार होता है, बिजनेस होता है। और इस ट्रेड डील के ज़रिए और भी बाकी चीज़ें हैं, उसके ज़रिए इसको $500 बिलियन तक ले जाने का ऑब्जेक्टिव है। ये डील ज़रूरी क्यों है? आई मीन, अगर इंडिया के लिए स्ट्रीट डील के फ़ायदे देखे जाएं, तो सबसे पहला पहला फ़ायदा आता है कि जो आपके आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना यूएस मार्केट में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। दूसरा, जेनरिक मेडिसिन का यूएस में फास्ट अप्रूवल कराना और उसको यूएस मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। तीसरा है जो जेम्स हैं, ज्वेलरीज हैं, डायमंड्स हैं, इनका एक्सपोर्ट बढ़ाना। नंबर 4 इज़ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करना। एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट इज़ डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में मीन, आप जब यूएस से इस तरह के डील करते हैं, यू गेट some ease while you purchase the defense equipment and the tech from the other country. तो ये बेसिकली इंडिया के फ़ायदे थे, होने हैं या थे, जो भी है। यूएस के लिए देखें, यूएस को क्या फ़ायदे हैं इससे। यूएस का पहला फ़ायदा जीएम फूड, जिस पे काफ़ी चर्चा हो रही थी, जीएम फूड का इंडिया में एक्सपोर्ट। जीएम फूड बेसिकली है क्या? जीएम फूड होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। बेसिकली कुछ ऐसे फूड, एनिमल्स के केस में भी होता है, कि जहाँ पे उनके डीएनए से आप कुछ कृत्रिम चेंज करते हो, उसमें लैब में चेंज करते हो, एंड दैट चेंज फॉर द पॉजिटिव, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट्स फॉर नेगेटिव, बट दैट दैट गेट टेस्टेड प्रॉपरली। तो उस जीएम फूड को इंडिया में एक्सपोर्ट करना। जीएम फूड में आपके कई सारी चीज़ें आती हैं, सोयाबीन है, आपका कपास है, कॉर्न है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, जो आपके हार्ले डेविडसन टाइप जो बाइक्स हैं, इन पे ड्यूटीज़ को कम करना, सो दैट दे कुड इंट्रोड्यूस ये हार्ले डेविडसन जैसा एक सेगमेंट इंडिया में कम ड्यूटी पे लॉन्च कर सके। तीसरा है डिफेंस कंपनीज को एक अच्छा कस्टमर मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया ऑलवेज बाय द वीपन्स एंड द टैक फ्रॉम द अदर कंट्रीज। रसिया से बाय करते हैं हम, यूएस से भी हमने बहुत बाय किया है और करते आए हैं। तो उनको एक प्रॉपर, एक अच्छा एक कस्टमर मिल जाना। एंड यूएस टेक फर्म्स, जो कि हमारी मीटा है, अमेजन है, इस तरह की कंपनियों को इंडिया के मार्केट में खुला डेटा एक्सेस मिल जाना। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स देखें तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ के लिए। अब इसमें डील को फाइनल करने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स हैं। तो इंडिया की डिमांड्स क्या है? इंडिया की पहली डिमांड्स तो ये है कि जो उसके आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको यूएस में ईज़ रहे एंट्री में। आई मीन, उनको वीज़ा प्रोसेसिंग में, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए हैं उसमें ईज़ हो।
so that they could access, they could get the job easily in the US market. दूसरा, यूएस ने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाए हुए हैं एल्युमिनियम पे, स्टील्स पे, उनको करे कम करे, उनको हटाए कम करे। अभी तो टैरिफ बढ़ गए थे जब हम कुछ दिन पहले की बात करें, जहाँ पर रशियन ऑयल इंडिया ख़रीद रहा है, इस पे ट्रंप ने काफ़ी कुछ बोला। उसके बाद जो नॉर्मली जो 25% टैरिफ लगाए थे इंडिया पे, उसके बाद एक और 25% लगा दिया था, टोटल अबाउट 50% हो गया था। अगला उसी में मैं बात करूँगा जेनरिक मेडिसिन, जो यूएस में इंडिया चाहता है अप्रूवल, फास्ट अप्रूवल, उस पर भी इशू क्रिएट हुए थे। अच्छा, यूएस में क्या है कि जीएम फूड का इंपोर्ट एक तो वो चाहते हैं, वो दूसरा चाहते हैं मेडिकल डिवाइसेस, आई मीन जैसे स्टेंट्स हैं, जो हार्ट सर्जरीज होते हैं, नी इम्प्लांट्स होते हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इन पर ड्यूटी कम हो और प्राइस कंट्रोल हो, जिससे ये आसानी से इंट्रोड्यूस किए जा सकें। हार्ले डेविडसन मैंने बताई दिया। डेटा ई कॉमर्स रेगुलेशन में यूएस कंपनियों को वो चाहते हैं कि फ्रीडम मिले काम करने के लिए, वो ईज हो थोड़ा सा डेटा एक्सेस करने के लिए इंडियन मार्केट का। और डिजिटल जो ट्रेड है उसमें यूएस का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंडिया ओबे करे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कैच है, ठीक है। प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना और इंडियन मार्केट का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसका एक्सेस नहीं दे सकते, वो रिस्ट्रिक्टिव रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो डिमांड्स हैं, इनकी वजह से दोनों में काफ़ी कुछ आई मीन एक प्रॉब्लम रही है, एक्सेप्टेंस नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से काफ़ी लंबे टाइम से ये खिंचता चला आ रहा है। दोनों कंट्री के टर्म एक दूसरे से टकरा रहे यहाँ पे, और यहीं से डिले की शुरुआत हो गई थी। अब ये डील क्यों अटकी, उसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि पहला आया जीएम फूड। जीएम फूड का बड़ा क्लैश कैसे कि यूएस चाहता है कि इंडिया जीएम फूड जैसे सोयाबीन है, कॉटन है, कपास, आई मीन वही कॉटन, कपास और कॉर्न है, वो इंडिया को इंपोर्ट करे, है ना। इंडिया ने क्लियरली इस पे बोल दिया है कि हमारे फार्मर्स पे इसका सीधा इम्पैक्ट होगा, हम इसे अलाउ नहीं कर सकते। देखो क्या होता है, जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है, इसको कृत्रिम तरीके से आप चेंज करते हो पैदावार बढ़ाने के लिए, या फिर उसमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू डालने के लिए करते हो। बट कई स्टडी ऐसी आई हैं जहाँ पे देखा गया है कि जीएम फूड जो होते हैं बेसिकली उनमें जो आप केमिकल्स डाल रहे हो, जो चीज़ें उसमें डाल रहे हो, वो पॉइजनस कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस मिले थे, जिसकी वजह से वो हेल्थ पे भी गलत असर डाल सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा कि इसमें इससे क्या होगा कि फार्मर्स की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, जीएम जो हमारी फर्टिलाइजर्स है उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा हमारा इसमें आता है मेडिकल डिवाइसेस का डिस्प्यूट। मेडिकल डिवाइसेस का डिस्प्यूट मीन इंडिया ने लाइफ सेविंग डिवाइसेस पर प्राइस कैप लगाया हुआ है अभी, है ना। यूएस कंपनीज कहती हैं कि अगर लिमिट होगी तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, तो कैप हटाया जाए। अगर कैप हटाओगे, आप खुद सोचो, स्टंट अभी ऑलरेडी कितना महंगा आता है, आई थिंक जो 35,000 समथिंग कुछ है। अगर वो कैप नहीं होगा तो वो मनमाने दामों पे मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे, और हमारे जो मेडिकल सर्विसेज हैं दे बिकम मोर कॉस्टली टू द नॉर्मल पीपल। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अगला है डेटा एंड डिजिटल ट्रेड। यूएस चाहता है कि अमेजन, गूगल, मेटा जैसी जो कंपनियां हैं ये बिना रिस्ट्रिक्शन के इंडिया में काम कर सकें और यहाँ का डेटा जो है उसको एक्सेस कर सकें। बट इंडिया कहता है कि डेटा हमारी सोवरेनिटी के लिए ना ठीक नहीं है, ये इशू है, ठीक है, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे हम लोग ठीक भी बोल रहे हैं। आई मीन कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उसका जो पर्सनल डेटा है लोगों का मार्केट में, इंडियन मार्केट में, इंडियन हाउस होल्ड का या मेडिकल डेटा है वो कोई और कंट्री एक्सेस करे और दूसरे आउटसाइड कंपनी एक्सेस करके और इसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ करें, ठीक है, उससे प्रॉफिट कमाए, ये कोई नहीं चाहता, ठीक है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की बात इंडिया ने कहा कि आप हमारे वर्कर्स को स्किल्ड वर्कर जो हैं उनको एंट्री दो, बट यूएस उस पर राज़ी नहीं है। वो H1 वीज़ा पे आप देख रहे हो बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाई जा रही है उस पर, बहुत सारे पेनल्टी लगाई जा रहे हैं, और बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं उस पर।
एंड फिर सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल टाइमिंग। आप देखो कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद कैसे यूएस ने पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया हर चीज़ में, और उसके बाद इंडिया जो कि ऑलवेज रशिया के साथ एक उसकी फ्रेंडशिप रही है, उसको प्रेशराइज करना कि रशियन वेपन्स मत खरीदो, रशियन ऑयल मत खरीदो, ठीक है। तो ये प्रेशराइज करना जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इंडिया में किसी और देश के साथ, रशिया वाज ऑलवेज देयर एंड दे आर इन काइंड ऑफ अ ट्रू फ्रेंड टू इंडिया। बट यूएस का कोई भरोसा नहीं है, मीन समटाइम्स दे आर हेयर, समटाइम्स दे आर देयर, तो वो इंडिया उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सब इश्यूज हो रखे हैं। करंट प्रोग्रेस की बात करें तो एक साल से ये डिस्कशन चल रहे हैं और ये डिस्कशंस रिवाइव होते आए हैं। डिफेंस कोऑपरेशन फास्टेस्ट ग्रोथ में है। एग्रीकल्चर और डिजिटल ट्रेड पे अभी डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। मिनी डील एफटीए दोनों फ़िलहाल फ्रीज मोड में है। मैं नहीं बोलूँगा कि दोनों में से किसी पे भी बात बन रही है, ठीक है, अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव साइन है। दोनों देशों ने यही कहा है कि वी आर वर्किंग बट वी हैव नो डेडलाइन, यानी बात हो रही है बट अभी कोई टाइमलाइन नहीं है जिस पे हम बोल सकें कि हाँ ये फाइनल हो जाएगा या हो गया है। तो ये अभी इश्यूज चल रहे हैं। आगे अगर देखें कि अगर ये हो पाता है तो किसको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीत हार तो फिलहाल नहीं की क्या बात करनी है, आई मीन देखो इकोनॉमिकली आई मीन किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ये डील होती है तो इंडिया का तो बेसिकली आप देखो तो आईटी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिफेंस टेक में ट्रांसफ़र जो आसान होगा, ट्रेड सरप्लस बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बेस भी आपका बढ़ेगा। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि यूएस के लिए कुछ नहीं है। यूएस का जीएम फूड जो कि एक बहुत बड़े अभी बोलूँ मैं एक ऐसा इशू है वो, उसको क्या बोले कि दैट दैट फूड हर जगह से उसको रेजिस्टेंस मिलती है, चाहे वो यूरोप हो चाहे कहीं भी हो, एशिया हो, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है उसमें हमेशा हेल्थ को लेके इश्यूज रहते हैं। लोग कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है इसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो एंटीबायोटिक्स एंड ऑल इस तरह की दवाइयाँ आप पे असर करना बंद कर देती हैं। तो ये एक हेल्थ कंसर्न भी है, इस पर प्रॉपर रिसर्च अभी हुई नहीं है। तो यूएस इसको इम्पोज करना चाहता है, जो कि इंडिया अभी उसको उस फेज़ में है कि नहीं हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। एक ये दूसरा मेडिकल डिवाइसेस, यूएस की मेडिकल डिवाइसेस कंपनियां हैं, आई मीन उनको प्रॉफिट मिलेगा अगर ये कैप हटाते हैं मेडिकल डिवाइसेस से। तो डिफेंस सेल्स बढ़ेगा यूएस का ये एग्रीमेंट के बाद कि ऑब्वियस इंडिया विल गो टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम देम, उसके बिना तो नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया को यूएस के भी खरीदना है, रसिया से भी खरीदना है, जहाँ से भी आई मीन हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन दोनों से हमें सिंक में रहना पड़ता है। यूएस की टैक्स सेक्टर का भी बड़ा एडवांटेज है, मीन दे कैन इजीली एक्सेस द इंडियन मार्केट एंड ऑल्सो इंडियन कंपनीज कैन गो टू यूएस मार्केट एंड जॉब जो आप कह सकते हो ना जॉब्स का काफ़ी कुछ क्लियर होगा, काफ़ी कुछ मार्केट बढ़ेगा, जॉब ग्रोथ होगी, इंडिया में भी होगी यूएस में भी होगी। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। कब तक डील होने की उम्मीद है, तो मैं बोलूँ कि अभी का जो जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जहाँ पे चाइना का राइज काफ़ी ज़्यादा है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अभी बहुत एक कंसर्न है, इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को लेके इतनी सारे नैरेटिव चल रहे हैं और हम न्यूज़ में भी सुनते हैं। तो प्रेशर दोनों तरफ है कि ये डील जो है वो पूरी की जाए, बट रियलिस्टिक एस्टीमेट अभी किसी के पास नहीं है। अगर दोनों के जो टर्म्स हैं उस पर फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, उस पर बात बनती है, तो हम कह सकते हैं कि मार्च 2026 तक एटलीस्ट ये मिनी डील जिसे हम कहते हैं वो साइन हो जाएगा। एफटीए के बारे में अभी भी मैं क्लूलेस हूँ, मुझे नहीं लगता कि एफटीए इतनी जल्दी होएगा और उस पर टाइम लगेगा। तो देखते हैं ये कैसे होता है, क्या क्या होता है। बने रहिए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, न्यूज़ से देखिए, न्यूज़पेपर में पढ़िए, आपको पता चलेगा। बट हाँ, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का मार्केट पे आपके और मेरे कहना चाहिए जब हम जो भी हम काम करते हैं, जो भी आपकी अर्निंग्स होती हैं, जो भी आपके बिजनेसेस हैं, इन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो आई थिंक इन चीज़ों के बारे में हमें
पता होना चाहिए। तो बस यही कहना था इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, ये डील कब तक क्लोज होगी, और क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं इंडिया को, यूएस को, और क्या ऐसी और चीज़ें हैं हिडन जो हमें लगता है कि इसको रोक रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।